अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है वो पार्ट 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है जी। सिंप्लीफाई करना है आपने। सिंप्लीफाई का मतलब होता है आपने उसके शॉर्टेस्ट फॉर्म में मुख्तसर करना है। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो आपके पास ये है। सबसे पहले पार्ट में आपने क्या करना है जी, √18 और √3 √2 सोल्यूशन में आप आएंगे। थोड़ा सा स्पीड लगाते हैं और यहाँ पे 18 का अगर फैक्टर लो तो यहाँ पे 2 यानी 3 3 9 3 1 3 यानी आपके पास 2 × 3 × 3 अंडर रूट के अंदर आएगा। ठीक है, नीचे हमारे पास 3 है, √2 है। इसी तरह आगे चलते हैं जब, तो हमारे पास अभी हमें इनको अलग अलग रख लिख देना है। ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे भी आप अलग अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपकी ये इससे कटिंग हो जाएगी, ये इससे कटिंग हो जाएगी, और यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो होगा √3 और सिर्फ √3 आएगा आंसर। ये आपके पास आंसर होगा। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो ये हमारे पास 5 पार्ट है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन बीच में स्किप किए हैं पार्ट, और 2020 में हम ये बना रहे हैं। तो इसमें हमने जो ALP स्मार्ट सिलेबस है उसको मद्देनज़र रख के मैं बना रहा हूँ। तो अदरवाइज़ अगर किसी स्टूडेंट को दूसरे पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, तो मैं इस पर वीडियो बना दूँगा। 21 पे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जब हम। तो हमारे पास पहले 21 है और साथ जो है वो 7 है, फिर जो है वो √3 है, ये वैल्यू है। इनको आपने फैक्टर करना है। अब सिंपली जो है वो अगर यहाँ पे आए तो 7 3 21 होता है, या 3 7 21, और √7 इसी तरह ये आ जाता है। अब यहाँ पे इसको और अगर सिंप्लीफिकेशन में जाएंगे आप, तो आपके पास 7 और मल्टीप्लाई √3 और √7 √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास दो वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ पे √7 दो हैं तो इनकी आप पावर 2 ले लेंगे। इसी तरह √3 दो हैं तो इनकी आप पावर 2 ले लेंगे। अब कुछ लोग इसकी अंडर रूट पहले ख़त्म कर देते हैं, कुछ बाद में करते हैं, दोनों सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे 1/2 इसकी रूट ख़त्म कर दिया हमने, पावर 2 है। और इसी तरह 1/2 पावर इसकी ये कट जाएगा, ये से कट जाएगा, और ये आपका 7 × 3 7 3 21, ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी इसका शॉर्ट, इस पार्ट का। तो अभी हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड नंबर पे। उसके 2-3 टॉपिक करेंगे। तो ये रहा जी आपका 21 आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कपड़ा पड़ा हुआ था, अभी किधर गया है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इसका फर्स्ट पार्ट है। इसको हमने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास 45 है जी, अंडर रूट में √45 3 √20 + 4 √5, इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है। 45 की सिंप्लीफिकेशन के लिए आपने फैक्टर बना लेने हैं, इसके फैक्टराइज कर लेने हैं 45। अब यहाँ पे अगर देखें टेबल, तो 45 को कौन सा टेबल जाता है,
45 को आपने चेक करना है, 45 के जो है वो कौन सा टेबल जाता है आपने चेक कर लेना है। 5 9 45 होता है जी, 5 टेबल जाएगा, 3 1 3 3 9, 3 1 1, ये आपने इसके फैक्टर बना लेने हैं। फैक्टर में जब आप आएंगे तो आपने फैक्टर कुछ इस तरह बनाने हैं, यानी 5 √5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 -3, इसी तरह 20 के आपने इसी तरह फैक्टर बना लेने हैं। 2 5 10, तो 20 के जो फैक्टर बनेंगे वो आप 2 2 4, आपने उसी तरह फैक्टर बना लेने हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शार्ट 2 2 4 4 5 20 हो जाता है। इसी तरह 4 और 5 के यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं बनेगा। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, करना आपने ये है कि इनमें से चेक करना है आपका जो है वो सम में जो आपका कॉमन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। तो सबसे पहले आपने कॉमन लेना है इसमें से, और दूसरी वैल्यू को आपने छेड़ना नहीं है, या फिर आप इसको इस तरह कर लें, अलग अलग कर लें। और ये देखें 3 है, ये 2 दफ़ा है तो इसका स्क्वायर ले लो यहाँ पे। इसी तरह -3 यहाँ पे अंडर रूट के अंदर आपके पास 2 आ रहा है, इसका स्क्वायर ले लें। और यहाँ पे आपके पास ज़रा √5 है, +4 है जी, अंडर रूट क्या है जी 5 है, यहाँ पे 4 है जी, ठीक है। अब ये आपने इनको अलग अलग कर दिया, सही है। 5 लिख लिया, 3 2 दफ़ा था इसका स्क्वायर ले लिया, 3 2 दफ़ा था इसका अंडर रूट में स्क्वायर ले लिया, 5 को अलग लिख लिया। अब इनमें आप अगर इस पूरे में देखें तो आपके पास जो चीज़ कॉमन आ रही है वो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है। तो आपने इन सब में से आपने कॉमन क्या लेना है, √5 कॉमन ले लेना है। तो आपके पास अंदर क्या बचेगा, इसका अगर स्क्वायर लें तो ये रूट से कट जाएगा। रूट से कैसे कटेगा, जब आपका इसका स्क्वायर लेते हैं तो इसका मतलब होता है 3 × 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 ऊपर आता है तो इससे कट जाता है, विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर करेंगे तो 3 × 2 आ जाएगा, 5 कॉमन चला गया था, ये आपने कॉमन लिया था, ठीक है। और यहाँ पे जी आपके पास सिर्फ 4 बचा, और यहाँ पे आपने ये ब्रैकेट लगा दी। नेक्स्ट स्टेप में आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है और एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। 3 2 6 +4, इन सब को अगर 7 करें और ये इक्वल टू 1 आता है, √5 1 आएगा, और जो आपका आंसर जो होगा वो √5 होगा, ये आपका आंसर होगा जी। इसी तरह जो है वो इसी थर्ड क्वेश्चन को और पार्ट करते हैं, दूसरे आपने खुद ट्राई करना है। यहाँ पे जी हमने इस क्वेश्चन में सोल्यूशन में इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और इसका 4th पार्ट हमने करना है। सिलेक्टिव स्कीम में ये शामिल है ALP में। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप इसी तरह लिख लें, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। लेट्स हैव अ लुक। आपने सबसे पहले इसमें देखें क्या हो सकता है। इसमें सिर्फ आप जो कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि आप इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसमें से देख लें क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, तो इस दोनों में से 5 का बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें जो है क्या कर लें, पहले स्टेप में ही आपने 5 कॉमन ले लेना है, अंदर जो बचेगा 6 - 3 बचेगा, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें 3 निकालेंगे तो आपके पास 3 बचेगा। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट से तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, 3 2 6 √5, ये आपका आंसर होगा।
अब हम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 और आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसके हम 3 एक पार्ट करेंगे, दूसरे आप खुद ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत सा आसान सा तरीका है। आपको a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला नज़र आ रहा है। आपने एक फार्मूला लगाया था, अगर आपको याद हो तो हमने फार्मूला लगाया था पिछली यूनिट में, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो आपको ये फार्मूला इसी तरह नज़र आ रहा है, इसको आपने इस फॉर्म में लाना है। तो सोल्यूशन में जाके आपने सिर्फ इसमें जो है ना वो फार्मूला लगाना है, फार्मूले के मद्देनज़र रखते हुए आपने काम करना है और क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। क्योंकि वैल्यू सेम है नज़र आ रही है, तो आपने ये फार्मूला लगा देना है। इसको एक और तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस फार्मूले के अलावा भी कर सकते हैं। उसमें ये है कि मल्टीप्लिकेशन करके आप करेंगे और फार्मूले से करेंगे तो आपका एक तो है मल्टीप्लिकेशन कर दें आप, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लें पूरे से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लें, फार्मूले लगाएंगे 2 मिनट में आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा लाइक दिस। यानी आपका ए की 2 माइनस बी 2, ए यहाँ पे 3 है माइनस √3 स्क्वायर, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करके आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप करेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। फार्मूले के तरीके से भी आपका शार्ट हो जाएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, अभी फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, ए प्लस बी का फार्मूला जो हम पहले लिखा था, दोबारा लिख देता हूँ। ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस शेप में आपका क्वेश्चन मौजूद है, इस शेप में आपने लाना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, हल करते हैं इसको। √2 प्लस 1/√3, इसी तरह √2 माइनस √3। ए प्लस बी ए माइनस बी की शेप में, तो उसको आप नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस शेप में ए की 2 माइनस बी 2। आपके पास ए जो ना √2 है, बी जो है ना -1/√3 है, ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको खोलेंगे जब, तो आपके पास यहाँ पे ये रूट से कट जाएगा, तो आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे रूट से ये भी कट जाएगा, तो 1/3। आगे आप चलेंगे तो आपके पास 3 2 से 6 -1, और इसका आंसर जो आएगा वो 5/3 आएगा आपका। सही है। अच्छा, अगला 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट और आखिरी पार्ट हम करने लगे हैं। बीच में कुछ स्किप किए हैं, वो बिल्कुल इसी तरह थे, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पे भी, और सोल्यूशन की तरफ जब हम चलेंगे तो आपको समझ आएगी। सबसे पहले बेटा आपने इन दोनों पे काम करना है। पहले एक दफ़ा हम पूरी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। √x प्लस √y एंड √x माइनस √y, x प्लस y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इन दोनों पे काम करना है। a प्लस बी इसकी शेप में है, इसको आपने इस शेप में लाएंगे, तो आपके पास यानी √x स्क्वायर माइनस √y स्क्वायर आ जाएगा, और साथ आपकी ये जो वैल्यू है, इन दोनों से मैंने ये ड्राइव किया है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी की शेप में था, तो इसको मैंने इस शेप में लाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है। यहाँ पे a जो है वो a की जगह √x है, b की जगह √y है, तो ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे इन दोनों को तो हमने ये ले लिया, आगे हमारे पास बचता क्या है, x प्लस वाई, x2 प्लस वाई की 2। ठीक है, x प्लस वाई बचता है एक, साथ x2 प्लस वाई की 2 बचता है। अच्छा, अगले स्टेप में हमने बेटा क्या करना है, ये रूट इससे कट जाएगा, पहले हम काट चुके हैं, तो ये शेप आ जाएगी आपके पास, इन दोनों से निकल के ये आएगा, और ये सात वैल्यू जो है वो इसी तरह आपने लिख लेनी है।
अच्छा, यहाँ से आगे थोड़ा सा चलें तो आपको समझ आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी उसी तरह फार्मूला। इनको आगे पीछे कर लें, इसको आगे लिखने आगे पीछे एक ही, अगर ये दोनों मिल के आ रहे हो तो ये फार्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन दोनों से आ जाएगा, ठीक है। और ये साथ जो है ना वो आपके पास x2 प्लस y2, ठीक है। इन दोनों से ए प्लस बी ए माइनस बी से आपका ये ड्राइव हुआ। फिर अगले में आपका इसी से जो है ना वो, यानी यहाँ पे ए है, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे आपने ए स्क्वायर का स्क्वायर लेना है, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला वाई स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे वाई टू किस वजह से है, तो यहाँ पे आपके पास ए जो ए माइनस बी है, यहाँ पे ए जो है वो ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपने इसी तरह लेना है। तो यहाँ पे आपके पास सिंपली आखिर में जो है एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। होपफुली कि आपको ये समझ आया होगा। तो ये फार्मूला लगता था इस पूरी एक्सरसाइज में, तो ये आपका आंसर हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह फिर आप किसी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। लर्निंग पॉइंट विद फैसला याद को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। इसमें आने वाले लेक्चर आपको लिए बहुत मुफीद हो सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।